गोबर गैस का मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन होता है। क्यों? क्योंकि गोबर गैस जो है वो एनिमल्स के डग से बनते हैं जिसमें मीथेन CH4 होते हैं। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 3 मिग्रा लीटर होनी चाहिए, 3 मिग्रा लीटर होनी चाहिए। एक AMU परमाणिक द्रव्यमान, जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं उनकी इकाई समतुल्य होते हैं, यानी 1 AMU इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। वो कितनी होनी चाहिए? तो होती है 1.6735 × 10⁻⁻²4। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट, जो हीरा होती है वो बहुत कठोर होती है, उसके अपेक्षा में ग्रेफाइट जो है वो थोड़ा कम कठोर होता है, जिसको हम मृदु कठोर बोलते हैं। यानी कठोर तो होता है लेकिन हल्का सा नरम होता है। बिजलीकरण जो होता है, जो मनुष्य के अंदर पानी की जो कमी हो जाती है उसमें कौन सा कमी हो जाता है? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम और कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो J.J. थॉमसन जो थे वो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, गोल्ड स्टीन प्रोटॉन के किए थे, और जेम्स चैडविक जो थे वो न्यूट्रॉन की खोज किए थे। तो इसका आंसर C हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? तो ग्रेफाइट है, यानी हीरा, ग्रेफाइट, कोल, जस्ता, तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसको कहते हैं? जो हमारे पेंसिल के जो नीडल होते हैं उसे ग्रेफाइट कहते हैं, और वह पूरा ब्लैक होता है जिसे हम ब्लैक लेड कहते हैं, यानी ब्लैक शीशा कहते हैं। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किए जाने वाला कृत्रिम रबर है। रबर हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कृत्रिम रबर। कृत्रिम रबर हम उसको बोलते हैं जो बनाए जाते हैं। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल की बात कर रहा है। तो प्रयोग की कौन सा हो जाएगा? थायोकोल, आइसोप्रीन, नियोप्रीन। तो नियोप्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियोप्रीन, इसको कृत्रिम रबर कौन सा किए जाते हैं? नियोप्रीन। निम्नलिखित में किसका आंतरिक बल यानी इंटरमोलिकुलर बल सबसे क्षीण है यानी कम है? तो ये हीलियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीलियम हमारा इनर्ट गैस होता है और इसकी जो मास होती है वो होती है 4। लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो ये जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है जिससे जंग कम लगे। सिक्के, कॉइन्स बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर का हम सिक्के बनाने में यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? तो निम्नलिखित में से सल्फर जो है वो धातु नहीं है, वो गैस है। आयरन, कॉपर, मरकरी सारे धातु हैं लेकिन ये धातु नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में है, तो इसका आंसर B हो जाएगा। लेकिन ये निकालेंगे कैसे? यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए तो इसको निकालेंगे यदि AMU से डिवाइड कर दिया जाए इसके मास को, तो ये आंसर आ जाता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यदि इसको निकालना चाहते हैं तो इसका मास होता है 9.11 × 10⁻³
यदि 1 यूनिट से किया जाए तो इसका हो जाएगा चार्ज, यानी 166 इंटू 10⁻⁻27। इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो अप्रॉक्स 5.48 हो जाता है, जिसको चेंज करने पे 0.0055 आपको आ जाएगा। अब देख सकते हैं मानव निर्मित जो तत्व हैं वो प्लूटोनियम है, जिसको आर्टिफिशियल बोलते हैं, और इसको बनाया गया है, इसको तैयार किया गया है। इसको तैयार प्रथम वर्ल्ड वार जो हुआ था, यानी परमाणु बम बनाने में, जिसको अब इसको बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया में होता है। यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CO NH2। इसमें कितने परसेंट होते हैं? तो 46% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 46% होते हैं। जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार के मृदा में किया जाता है, यानी लवणीय जल जमाव वाले में, मृतिका में, या क्षारीय में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लवणीय में। यानी लवणीय मतलब एसिड में इसका किया जाता है। किसका? जिप्सम का। फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? क्योंकि इसलिए क्योंकि प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है, और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रहता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। तो ये जो हैं ये क्षार धातुएं होते हैं। जो आवर्त सारणी के वर्ग 1 के जो तत्व होते हैं उसे क्षार धातुएं कहते हैं। KClO3 पोटेशियम क्लोराइड की कितनी मात्रा को गर्म करें कि उतनी ही ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जितनी ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम को जलाने के लिए आवश्यक होती है। तो KCl में यदि 12 ग्राम को जलाने पे यदि निकाला जाए इसको, तो ये निकल के आएगा आपको 91.66। इसका मतलब इसका आंसर 1 हो जाएगा। एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला समान सूत्र है। ये जो फार्मूला है, एल्केन जो होता है CnH2n+2 होता है, तो 20 का C हो जाएगा। प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक Cl35 75.5% एवं Cl37 24.5 प्राप्त होता है। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, यदि निकालते हैं तो क्लोरीन यानी समस्थानिक पूछ रहा है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान एवं यहाँ पे प्राकृतिक, तो इसमें इसका निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यदि खाद्य संरक्षण यानी खाद्य से जो फूड प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट और बेंजोइक एसिड। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो हैलोजन जो होता है वो 7 ग्रुप के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। उसमें से आप ऐसे बोल सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे जो होते हैं वो हैलोजन ग्रुप के होते हैं। 17 में आप ग्रुप में देख सकते हैं पीरियड में।
तो यहाँ पे सर्वाधिक क्रियाशील जो हैलोजन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। जो होते हैं वो सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन होते हैं और हैलोजन ग्रुप के सारे निगेटिव होंगे। इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 1 होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे और वैलेंसी सबका -1 होगा। प्राकृतिक रबर का बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो है वो कार्बन वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो है नाइट्रोजन है, जो 78% है। यहाँ पे देखेंगे गोदुग्ध में पीलेपन, यानी गाय का जो दूध होता है उसमें पीलेपन का कारण होता है, वो जो कारण होता है वो कैरोटीन के कारण पीला होता है। जो दूध जो होते हैं उसमें जो पीलापन जो होते हैं वो कैरोटीन के कारण होते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम, साधारण नमक का जो होता है वो NaCl होता है और इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो हमें सी में दिख रहा है, यानी 3rd नंबर में दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाए बी नंबर में दिख रहा है सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर बी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? स्टोरेज जो बैटरी होता है उसमें लेड प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सीसा बोलते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। इसका आंसर